नन्हे कृष्ण और गुस्सल तोता का बड़ा मजेदार रोमांच। वृंदावन में एक तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। वह बहुत बातूनी था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी, वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन वह पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी एक बंदर आया और बोला, मिट्ठू भैया, आम मीठा है क्या? मिट्ठू गुस्से में बोला, तुम खुद खाकर देख लो। बंदर हंसते हुए चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक गिलहरी आए और वही सवाल पूछ बैठी। अब तो मिट्ठू और चिढ़ गया। उसी समय नन्हे कृष्ण वहां पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, मिट्ठू भैया, आज इतने गुस्से में क्यों हो? मिट्ठू बोला, सब मुझे परेशान करते हैं, कोई न कोई सवाल पूछता ही रहता है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि आज मिट्ठू को हंसी का महत्व सिखाना चाहिए। अगले दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। सुबह सुबह वे सभी जानवरों के पास गए और बोले, आज जंगल में हंसी प्रतियोगिता होगी। ये सुनते ही सभी जानवर उत्साहित हो गए। बंदर ने मजेदार नाच की तैयारी की। खरगोश ने चुटकुले याद किए। मोर ने अजीब अजीब चाल चलने का अभ्यास किया। लेकिन मिट्ठू बोला, मैं नहीं आऊंगा, ये सब बेकार है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मत आना। दोपहर को प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले बंदर आया। उसने केले के छिलके को मुकुट बनाकर अपने सिर पर रख लिया। उसे देखकर सब हंस पड़े। फिर खरगोश आया। उसने अपने लंबे कानों को पंखे की तरह घुमाना शुरू कर दिया। सबकी हंसी और बढ़ गई। पेड़ पर बैठा मिट्ठू ये सब देख रहा था। वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नज़र कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण ने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। पगड़ी इतनी बड़ी थी कि बार बार उनकी आंखों पर गिर जाती थी। कृष्ण जहां जाते, पगड़ी घूमकर दूसरी तरफ चली जाती। ये देखकर मिट्ठू की हंसी छूट गई। हा 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 हा, सभी जानवर खुश हो गए। कृष्ण बोले, वाह, आखिरकार मिट्ठू हंसा। मिट्ठू बोला, मैं क्या करूं, तुम इतने मजेदार लग रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा चली। कृष्ण की पगड़ी उड़कर सीधे मिट्ठू के सिर पर आ गिरी। अब तोता बिल्कुल गांव के मुखिया जैसा दिखने लगा। बंदर बोला, मुखिया जी की जय। खरगोश बोला, मुखिया जी का भाषण सुनाओ। सभी जानवर जोर जोर से ताली बजाने लगे। मिट्ठू भी मजाक में बोला, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज से हर किसी को रोज एक आम टैक्स में देना होगा। ये सुनते ही बंदर घबरा गया। क्या, मेरा आम कोई नहीं ले सकता? सभी जानवर फिर हंस पड़े। लेकिन असली मजा अभी बाकी था। उसी समय एक बकरी वहां आ गई। उसने सोचा कि मिट्ठू के सिर पर रखी पगड़ी कोई बड़ी पत्ती है। बकरी दौड़कर आए और पगड़ी को चबाने लगी। मिट्ठू चिल्लाया, अरे, मेरी पगड़ी! वह उड़कर भागा और बकरी उसके पीछे दौड़ी। पूरा जंगल इस मजेदार दौड़ को देखकर हंसने लगा। आगे आगे तोता, पीछे पीछे बकरी और सबसे पीछे बंदर और खरगोश। दौड़ते दौड़ते मिट्ठू एक पेड़ की डाल से टकराया, फिर दूसरी डाल से, फिर तीसरी डाल से, और आखिर में छपाक, वह सीधे यमुना के किनारे बने कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। जब वह बाहर निकला तो पूरा हरा तोता भूरे रंग का दिखाई दे रहा था। कृष्ण हंसते हंसते जमीन पर बैठ गए। मिट्ठू ने पहले गुस्सा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अपनी ही हालत पर हंसी आ गई। वह बोला, आज समझ गया कि हंसी गुस्से से कहीं ज्यादा मजेदार होती है। उस दिन के बाद मिट्ठू पूरे वृंदावन का सबसे हंसमुख तोता बन गया। और जब भी कोई उदास होता, नन्हे कृष्ण कहते, मिट्ठू को बुलाओ, वह 2 मिनट में सबको हंसा देगा। समाप्त। नन्हे कृष्ण और जादुई आम का पेड़। एक बार की बात है, गोकुल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के आम इतने मीठे थे कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जो भी आम तोड़ने जाता, उसके साथ कोई न कोई मजेदार घटना हो जाती। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, चलो
आज देखते हैं इस पेड़ का रहस्य क्या है। सभी दोस्त पेड़ के पास पहुंचे। सबसे पहले सुदामा पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही उसने एक आम तोड़ा, ऊपर बैठे बंदरों ने उसकी पगड़ी खींच ली। सुदामा घबराकर नीचे कूद गया और सब हंसने लगे। फिर एक और दोस्त चढ़ा। उसने आम तोड़ा तो अचानक एक तोता आकर उसके सिर पर बैठ गया और जोर जोर से बोला, आम मेरा, आम मेरा। अब तो सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। कृष्ण मुस्कुराए और खुद पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने एक आम तोड़ा, पूरा पेड़ हिलने लगा। ऊपर बैठे दर्जनों बंदर उछल कूद करने लगे। किसी ने आम फेंका, किसी ने पत्ते गिराए और कोई कृष्ण की बांसुरी उठाकर भाग गया। कृष्ण हंसते हुए बंदरों के पीछे दौड़े। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रहे। पूरा जंगल उनके खेल को देखकर खिलखिला उठा। तभी सबसे बड़ा बंदर सामने आया। उसके हाथ में कृष्ण की बांसुरी थी। उसने बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे अजीब सी आवाज निकली, फूं फूं। ये सुनकर सारे बंदर खुद भी हंसने लगे। कृष्ण ने प्यार से कहा, अगर तुम मेरी बांसुरी लौटा दो तो मैं तुम्हें भी आम खिलाऊंगा। बंदर मान गया। उसने बांसुरी वापस कर दी। फिर कृष्ण ने पेड़ से आम तोड़े और बंदरों, पक्षियों और अपने दोस्तों में बांट दिए। सब मिलकर आम खाने लगे। लेकिन तभी एक छोटा बंदर लालच में आ गया। उसने 5 आम एक साथ मुंह में भर लिए। न वह खा पा रहा था, न बोल पा रहा था। उसकी शक्ल देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण ने उसे पानी पिलाया और कहा, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो आम तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर फिर से ठहाके गूंज उठे। शाम तक पूरा गोकुल उस मजेदार घटना की बातें करता रहा। बच्चों ने कहा, आज तो आम से ज्यादा मजा बंदरों ने दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, खुशी तब सबसे बड़ी होती है जब उसे सबके साथ बांटा जाए। और उस दिन गोकुल में आम की मिठास से भी ज्यादा मीठी थी सबकी हंसी। नन्हे कृष्ण और मीठे आम। एक दिन नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गोकुल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे एक बड़े आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर बहुत सारे सुनहरे और पके हुए आम लगे थे। सभी बच्चों के मुंह में पानी आ गया। एक दोस्त बोला, काश ये आम हमें मिल जाते। बच्चों ने पत्थर फेंककर आम गिराने की कोशिश की, लेकिन कोई आम नहीं गिरा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पेड़ को पत्थर मारना अच्छी बात नहीं है। फिर कृष्ण ने सब बच्चों को पेड़ के पास की सूखी मिट्टी में पानी डालने को कहा। सभी ने मिलकर पेड़ को पानी दिया और उसकी देखभाल की। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगी और कई पके हुए आम नीचे गिर पड़े। बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने आम इकट्ठे किए और सब में बराबर बराबर बांट दिए। एक छोटा बच्चा उदास खड़ा था क्योंकि उसे लगा कि उसके हिस्से में कम आम आए हैं। कृष्ण ने अपना हिस्सा भी उसे दे दिया। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। कृष्ण बोले, खुशी तब बढ़ती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। सभी बच्चों ने मीठे आम खाए और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। पूरे गोकुल में हंसी और खुशी फैल गई। सीख गया, धैर्य और बांटकर खाने से खुशी बढ़ती है।